तो इस तरह का कोई अप्रूवल जो है हम लोग को नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली कि मतलब कोई नहीं, मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ कि हाँ नियमावली ऐसा आ रहा है 27 तारीख को। तो उम्मीदें अब कुछ कम लग रहा है, क्योंकि कोई अप्रूवल किसी के द्वारा दिया नहीं जा रहा है। मे बी कि ऐसा हो सकता है कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है कि कोई चीज़ों को हम लोग हाइड करके रखेंगे, नहीं करेंगे। तो ये एक मसला हो सकता है, लेकिन कोई रिवील करने को तैयार नहीं था, कोई कुछ बोलने को इस पर तैयार नहीं है। और किसी ने कुछ कहा नहीं कि हाँ मतलब 27 तारीख को आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि किसी ने कुछ मुंह नहीं खोला अपना। तो ये हम लोग के लिए उतना पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि निमौली बन के रेडी है और फाइनल स्टेज में है। ये चीज़ें तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, और कभी भी निमौली मतलब फाइनल हो सकता है। रेडी इन द सेंस कि अगर जो तमाम तरह की प्रॉब्लम होती हैं उस पर डिस्कशन हो रहा है, जैसे लास्ट डे भी मैंने बताया था इस चीज़ों को। तो लगभग वही चीज़ें हैं, कुछ नया अपडेट नहीं हो पा रहा है आज के सिलसिले में। क्योंकि आज अभ्यर्थी गए हुए थे, कुछ अपडेट मिल जाए कि हाँ नियमावली आप लोग का गया हुआ है, पारित होने वाला है। लेकिन इस तरह का कोई अपडेट हम लोग को मिला नहीं, और इसलिए थोड़ा सा निराशा है। ऐसे हमने बहुत लोगों का एक पोलिंग भी करवाया था, और टेलीग्राम पे भी, और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारे ट्विटर वगैरह पे। तो वहाँ पे भी लोगों ने यही वोट करा है कि अब भी 27 तारीख को नहीं आएगा है, ये चीज़ें हैं। तो 27 थोड़ा मुझे कम लग रहा है, जैसा आज मैं देख रहा हूँ। उम्मीद कम है कि 27 तारीख को निमौली आएगी। जो आज के मतलब जो लोग गए हुए थे उनके अनुसार, जो चूंकि मैं तो पटना में हूँ नहीं, लेकिन जो लोग गए हुए थे उनके अकॉर्डिंग अभी कोई संभावना जो है नहीं दिख रही है 27 तारीख को लेकर। मे भी हो सकता है कि आज शाम में ही कुछ हो जाए, क्योंकि फाइनल जो काम होता है वो दो तीन लोगों का सिग्नेचर होना होता है, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो डिपार्टमेंट वगैरह में घूमना उमना रहता है, हर जगह फाइल जो टेबल पे जाती है, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस फाइनली जो सिग्नेचर होता है शिक्षा मंत्री का, प्रमुख सचिव का, उन चीज़ों को लेके तो उस पर कुछ हो सकता है, डिस्कशन कुछ हो रहा होगा। लेकिन आज जो है कोई भी कंफर्म कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था खुल के कि हाँ एग्जैक्ट कैसे कहे कि 27 तारीख को या कि नहीं जाएगा। तो मेरे समझ से कम उम्मीद रखिएगा 27 तारीख को। ज़्यादा उम्मीदें अगर पाल लेते हैं अपना एकदम 27 तारीख को आएगा और नहीं आएगा, तो आप लोग को निराशा हाथ लगेगी। इसलिए ऐसे तो अभी तो ऐसा हुआ कि कोई सच भी बोले तो हम लोग को झूठ लगता है। अभी देखिए तेजस्वी यादव जी गए हुए थे कल राघोपुर में, उनका वीडियो भी अपलोड किया गया था, देखा होगा आप लोगों ने। वहाँ वो बता रहे हैं कि एकदम 2-3 दिनों में नीति तैयार हो गई है, 2-3 दिन में बन के आएगी, और मे भी कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगी। तो 2-3 दिन की चर्चा वहाँ वो खुद किए हुए हैं। लेकिन जो सचिवालय है वहाँ पे इस तरह की कोई चर्चाएं 2-3 दिन का नहीं है। मे भी हो सकता है कि इसको सीक्रेट रखने की बात हो सकती है, कैबिनेट का मैटर है, सीक्रेट रखा गया हो। लेकिन इतनी भी सीक्रेसी कभी नहीं होती है कि पता ना चल पाए कि हाँ नियमावली आ रही है कि नहीं आ पड़ी। खैर देखते हैं, अगला 27 तारीख में ज़्यादा दिन तो है नहीं आपका, 2 दिन बाद। आज 25 है, कल 26 जनवरी को लेके भी सारे विभाग तैयारी में लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं 27 तारीख को क्या होता है। लेकिन आज का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम चांसेस बन रहे हैं कि 27 तारीख को नियमावली आएगी। हाँ इतना तय है कि नियमावली फरवरी में जरूर आएगी, ये एकदम तय है। क्योंकि फरवरी में बजट सत्र है और नियमावली ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनका इंटरनली मसला है क्या है नहीं है। लेकिन नियमावली फरवरी में जरूर आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा अभी बना हुआ, लेकिन जो हम लोग तुरंत उम्मीद कर लिए हुए हैं 27 तारीख का कि 27 तारीख को आ जाएगा, इस पे थोड़ा सा अभी संदेह के बादल हैं, संशय के बादल हैं। इसलिए ज़्यादा उम्मीदें आप लोग न रखिएगा कि 27 तारीख को नियमावली आएगी। हो सकता है बहुत लोग उम्मीद पाल लेते हैं कि तब 27 तारीख को आ रहा है, तेजस्वी यादव का भी बयान था। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आज ट्विटर कैंपेन भी चला है हम लोगों के द्वारा कि ट्विटर करने के लिए कि ट्विटर कैंपेन की सब नीति जो है वो पारित होनी चाहिए 27 तारीख के कैबिनेट में। बट उम्मीदें थोड़ा कम लग रही है, इस कारण से जो लोग गए कम उनको रिस्पांस नहीं मिल पाया है उस तरह का, जैसा सोच के वो लोग गए हुए थे कि कंफर्मेशन लेने के लिए, कंफर्मेशन के लिए स्पेशली गए हुए थे कि कोई कंफर्मेशन मिले कि हाँ एग्जैक्ट होना है कि नहीं होना है। लेकिन मैंने बोला कि सीक्रेसी का अगर मसला होगा तो मे भी नहीं रिवील किए होंगे। बट उम्मीदें कम लग रही, जैसा उन लोग का एटमोसफेयर है उसके अकॉर्डिंग अब तक का जो अपडेट है वो यही लग रहा है कि 27 तारीख को होने की बहुत कम संभावना दिख रही है। आगे अगर कोई प्रश्न आपका पूछना है तो मैं जवाब दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं लाइव सेशन को समाप्त करूंगा। ट्विटर कैंपेन में शामिल होने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और ट्विटर एक्चुअल में ट्विटर हैंडल जो है वो 2-3 लोगों को दिया गया, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का जो ट्विटर हैंडल है। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्विटर हैंडल आप लोग केवल नाम के लिए, कुछ होता नहीं उससे। देखिए ट्विटर हैंडल 2-3 लोग को ऑपरेट करने के लिए दिया गया था, अनफॉर्चुनेटली वो लोग ऑपरेट नहीं किए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ट्विटर जो बना हुआ था दिया गया था सब लोगों को, लेकिन लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है कि फेसबुक पे हम अपडेट डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, अब ट्विटर पे नहीं डाल पाए,
अब होता क्या है कि आईडी चलाते चलाते प्रॉब्लम हो जाती है, सब जगह उतना अपडेट नहीं कर पाते हैं। फिर भी जहाँ तक पॉसिबल था हमने कहा था, ट्विटर पर अकाउंट हमने इसलिए दे दिया था कुछ लोगों को कि आप लोग अपना हैंडल करिए, बट सही से मुझे लग रहा है कि हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं। फिर भी तीसरे आदमी को भी दिया गया, आप देखते हैं तीसरे आदमी क्या करता है। दो लोग तो हैंडल नहीं कर पाए, और कुछ लोग कहेंगे क्या कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको तो कोई मतलब है नहीं। तो भाई जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ उनको भी तो उतना कुछ खाट एक्टिव होना चाहिए ना, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। खैर चलिए, ब्रिज को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का जो अपडेट है मैंने बता दिया आपको। बहुत कम चांसेस लग रहे हैं फिलहाल, जैसा देखने को मिल रहा है। दुर्गेश भाई, हो सकता है कंप्यूटर वाली सीट इस कैबिनेट में अप्रूव हो जाए, क्योंकि पीपीएस से तो अप्रूव हो चुकी है। पीपीएस के बाद का स्टेप जो होता है वो कैबिनेट ही होता है, तो कैबिनेट से भी अप्रूव हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉमर्स का एग्ज़ाम कब होगा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मार्च अप्रैल से पहले तो मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। फरवरी में तो कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी कुछ होगा। हाँ, इस साल तो बहाली आ जाएगी, जब नियमावली आ जाएगी तो बहाली आने में टाइम नहीं लगेगी। नियमावली थोड़ा सा, जो हम लोग ज़्यादा उम्मीदें पाल लिए थे तेजस्वी यादव के बयान के बाद कि कल एकदम 27 तारीख को नियमावली आ जाएगा ना, वो उन चीज़ों से थोड़ा सा हम लोग निराश हुए हैं कि वो चीज़ें आज नहीं मिल पाई है जैसा हम लोग सोच के गए हुए थे हमारे साथी सचिवालय में, उनको उस तरह की चीज़ें हासिल नहीं हुई है। अगर ये सिक्रेसी का मामला होगा तो उस कारण से रिवील नहीं किए होंगे, तब तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज बातचीत के दौरान कहीं कहीं भी कोई तरह का लगा नहीं है कि नियमावली अभी 27 को आने जा रही है, बहुत कम चांस है। अच्छा, होली बाद आएगा तेजस्वी बोले हैं, एक दो कैबिनेट बाद। नहीं भाई, बोले तो एक दो दिन बाद है, एक दो कैबिनेट की तो बात वहाँ नहीं थी, बट अब बोल रहे हैं तो एक दो कैबिनेट तो वेट करना ही पड़ेगा हमें। मतलब हम लोग का होली के बाद कहाँ जाएगा भाई, होली तो मार्च में, यार इतना कहाँ लेट अप जा रहा है। कैबिनेट ऑलमोस्ट हर मंगलवार को लगभग बैठ जाती है, एक आध मंगलवार गैप हो गया तो कभी बृहस्पतिवार को बैठ जाती है। तो मंगल बृहस्पति जनरली 2-3 दिन रहता है, मंगल बृहस्पति शुक्रवार, यही 2-3 दिन में बैठता है जनरली कैबिनेट। भाई सीट तो बताया ही जा चुका है कि 67,000 सीटें की चर्चा थी। अभी तो फिलहाल नियमावली पर अटकी हुई है सारी चीज़ें। नियमावली का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है, सब लोग एकदम टकटकी लगाए हुए हैं कैसे नियमावली है, बट नहीं आना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग निराश हो रहे हैं। और मतलब ज़्यादा निराश नहीं होना है, बिकॉज आना तो अब तय है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फरवरी में वो आएंगे। मार्च नहीं जाएगा मेरे समझ से। अभी एक भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि होली बाद आएगा, तो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि होली बाद आएगा मेरे समझ से। प्राइमरी में 80% है क्या लिखे भाई, स्नेहा कुमारी प्राइमरी में 80% है, वो हो जाएगा। हाँ एकदम बिल्कुल स्नेहा मैम, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। अगर प्राइमरी में 80% आपके मार्क्स बन रहे हैं 60-40 पे, बट 60-40 पे देख लीजिएगा, अगर आपका टेट में जो स्कोर है उसका और दोनों मिला के देख लीजिएगा, अगर बन रहा है तो बहुत बहुत क्या, एकदम डेफिनेटली 100% कन्फर्म है आपका। अभी तो उर्दू स्पेशल टेट की बात हुई है कैसर भाई, अभी तो टाइम लगेंगे उसमें, अभी इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। पंकज भाई काम होगा उस पर, बट अभी फिलहाल पूरा मामला जो है नियमावली पर अटकी हुई है, वो क्लियर होने दीजिए पहले, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ब्रिज कोर्स का कोई अभी अता पता नहीं चल रहा है, वो कहीं खोया हुआ है। इग्नू से कोई रिप्लाई नहीं आया है विभाग को कोई रिप्लाई आया इग्नू से, तभी वो कुछ बता पाएंगे। 6 फेज पे भी कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पता नहीं लग रहा है कि हाई स्कूल 6 फेज वो करेंगे या हो सकता है कि साथ ही कर ले, क्या उनकी मंशा है कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। आपको लगता है स्टेट 23 1 फरवरी को आएगा? मुझे तो बहुत कम चांसेस लगता है स्टेट 23 1 फरवरी को आएगा। मुझसे पूछिएगा चांसेस का, तो हम तो समझिए कि 20% चांसेस लगता है कि आएगा, 80% लगता है कि नहीं आएगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। निमौली आने दीजिए, निमौली आ जाएगी तो नोटिफिकेशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा निमौली को लेके काफ़ी हम लोग मतलब ईगरली वेट कर रहे हैं, होता है ना कि बहुत बेसब्री से इंतजार करना एकदम जल्द से जल्द निमौली आ जाए, बट उतना ही लेट हो रहा है, वही बस एक दिक्कत है। तनु सिंह लिख रही हैं कि 1 to 5 में मेरा 69% है, 1 to 5 में EWS। हाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके EWS में 69% पे। वो भी 60-40 में 69 होना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 60-40 में तो जिनका ट्रेड का नंबर 100+ रहेगा वही लोग अच्छा उनका बन पाएगा। CS वाला तो भाई STT अंक पे होने वाला है, बट CS की सीटें जो हैं वो कम से कम अप्रूव हो जाए अगले कैबिनेट में, यानी कल वाले परसों वाले कैबिनेट में। हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि भाई कम से कम वो सीटें अप्रूव हो जाए, कम से कम एक तो कम से कम काम हो, कुछ भी हो कम से कम। होली बाद आएगा सर, कॉमर्स को भी शामिल करना है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अजीत कुमार उपाध्याय, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कॉमर्स वाले के लिए STT आयोजित की जाए
और उनको भी 7वें चरण में या आगामी चरण में उनकी नियुक्ति की जाए। हाई कोर्ट ने कभी ये ऑर्डर नहीं दिया है कि सभी विषयों की बहाली अब ना करिएगा जब तक कॉमर्स का एग्जाम ना हो जाए और जब तक उनका रिजल्ट ना जाए। देयर इज नथिंग इन ऑर्डर लाइक दिस व्हाट यू सेड। मैम तनु मैम बता दिया आपकी, काफ़ी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हैं आपकी, बता तो दिया आपको। इंग्लिश का क्या होगा? अरे भाई इंग्लिश में क्या होगा, सीटें तो सब में लगभग बढ़ेंगी, सबको पता है इन चीज़ों को कि 40 सर के आसपास हाई स्कूल में केवल आएंगी। कितने लोग थे आपको भी पता है, सीट कितना निकला था 6 7 फेज में हम लोग का स्टेट 19 में। अजीत कुमार उपाध्याय, मतलब मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप कॉमर्स से हैं, मैं जान रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ें ऑर्डर में है, मैंने एक फेसबुक पे भी कमल भाई हमारे ये कमेंट किए हैं मेरे पोस्ट पे। मैंने लिखा कि बागेश्वर धाम, सॉरी बागेश्वर धाम में जो बाबा कोई बैठते हैं वो पर्चा दे के कुछ बताते हैं। बहुत आजकल मीडिया में उनकी चर्चा सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ खोलता हूँ सोशल मीडिया से लेकर टीवी सब तो उन्हीं का चल रहा है। उसी पे एक पोस्ट करा, उसमें कोई ऐसा कोई धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, वो बस इसी तरह का जोक के सेंस में था कि कम से कम वही बता रहे कि 7वां चरण हम लोग का कब होगा। तो वहाँ हमारे कमल भाई कमेंट कर रहे हैं कि पहले कॉमर्स का एसटीटी होगा, उसके बाद 7वां चरण होगा। तो उस पर आपत्ति था, तो मैंने कॉमर्स का ऑर्डर वहाँ चिपका दिया है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉमर्स वाले के सीटों का आकलन करके इनके एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाए और इनको भी अगले चरण की भर्ती में शामिल किया जाए। वो नहीं कर रहा कि हाँ सब विषय को रोके रखिएगा जब तक इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट ना हो जाए, जब तक इनका ये नहीं हो जाए। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कोर्ट का। और कोई भी लॉ ऑफ कोर्ट जो है वो नहीं कहता है कि हाँ आप एकदम सबकी बहाली को रोक दीजिए और तब जो है उसके बाद जो है कॉमर्स का एसटीटी लीजिए तब इन लोग की बहाली करिए। ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है और किसी भी कोर्ट के ऑर्डर का ये वायलेशन नहीं होगा। पिछली बार सीटेट में 98 मार्क्स था, तब भी आप पेपर दिए, बट पेपर आपकी खराब हो गई, तबीयत आपकी खराब थी। देन वाई यू गिव एन एग्जामिनेशन? पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमको अच्छा स्कोर करना है, 60-40 के अकॉर्डिंग हमको फिट बैठना है, तो टेट सीटेट स्टेट में अच्छे अंक लाने पड़ेंगे, इस कारण से आपने बैठा। सीटेट 22 की शामिल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं अगर निमौली में डिले होता है तो, क्योंकि निमौली जितनी जल्दी आ जाएगी विज्ञापन उतना जल्दी आएगा और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डेट तय होंगे, तो इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। भीमदास एस्टेट मार्क्स पे मेरिट हो या नहीं हो ये तो भविष्य बताएगा क्या है निमौली में, बट इतना चीज़ तय है कि जो भी मेरिट वाले हैं वो सेफ जोन में रहेंगे, बस इतना मैं कहूँगा आपको। बीसीए वालों को मौका तो मिला ही था, तो 6 फेज में, तो इस बार भी मिलेगा, इसमें क्या है। EWS 5% कम होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सीटेट कब होगा? ये क्या है सर, सीटेट का कब होगा? सीटेट का बस स्टेट वही चीज़ें हैं, मैंने बोला कि निमौली जितना जल्दी आ जाता है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर निमौली जल्दी आ जाती है तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी 1 to 5 के लिए भी। सब कुछ डिपेंड करता है कि निमौली पे सारे कुछ डिपेंडेंट है।